हेलो स्पार्क राइडर्स, कैसे हैं आप लोग? मॉनसून से परेशान हैं या इस मौसम के मजे उठा रहे हैं? तो आज मैं आपको उन ऊंचाइयों पर लेके जाने वाला हूं जहां होगा कोहरा ही कोहरा। इंडिया में पैराग्लाइडिंग का एक मुख्य आकर्षण ये है बीर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं, कितने दिन लगेंगे और खर्चा कितना होगा। रहने और खाने की व्यवस्था के बारे में ही बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। स्पार्क राइडर से जुड़ने के लिए और ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राकृतिक खूबसूरती के बीच बसा बीर हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जिसे भारत का पैराग्लाइडिंग कैपिटल भी कहा जाता है। शांत परिदृश्य, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और कलात्मक मंदिरों के बीच बीर 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पैराग्लाइडिंग विश्व कप भारत में पहली बार सन 2015 में बीर बिलिंग में ही हुआ था। बीर बिलिंग अपने पैराग्लाइडिंग अनुभवों के लिए देश के लोगों के साथ साथ विदेशियों के बीच भी काफी प्रसिद्ध है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो बीर के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन पठानकोट है और पठानकोट कैंट है। यहाँ से भारत के सभी बड़े शहरों से ट्रेन आती है। पठानकोट से आपको बीर के लिए टैक्सी और बस मिल जाती है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से यहाँ के लिए वॉल्वो बस उपलब्ध है जिसका किराया 1200 तक होता है। वैसे यहाँ के लिए हिमाचल रोडवेज की बसेस भी चलती हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट कुल्लू है जहाँ से आपको बीर के लिए बस और टैक्सी भी मिल जाती है। आइए जानते हैं यहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है। यहाँ रुकने के लिए आपको होटल, हॉस्टल और होम स्टे आराम से मिल जाते हैं। यहाँ होटल में रूम 1800 से 2000 रुपये तक मिल जाता है। वहीं हॉस्टल में बंक बेड 350 से 600 रुपये तक में मिल जाता है। होम स्टे में रूम के लिए आपको 800 से 1000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ घूमा कहाँ कहाँ जा सकता है। बीर बिलिंग मुख्य रूप से पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है जो हर साल भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पैराग्लाइडिंग के लिए एक आदर्श जगह होने की वजह से मार्च से नवंबर तक के महीनों में हजारों पर्यटक यहाँ पैराग्लाइडिंग के लिए आते हैं। इस जगह की खूबसूरत पहाड़ियाँ, हरियाली, मौसम के साथ साथ यहाँ का शांत वातावरण पैराग्लाइडिंग के लिए अनुकूल है। आपको बता दें कि पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ साइट बिलिंग है जो बीर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग साइट बीर है। अगर आप पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं तो इस जगह पर ज़रूर आएं। बीर बिलिंग अपने पैराग्लाइडिंग अनुभवों के लिए देश के लोगों के साथ साथ विदेशियों में भी उतना ही प्रसिद्ध है। बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग की 30 मिनट की उड़ान के लिए 3000 प्रति व्यक्ति लिए जाते हैं। यहाँ पर कई शॉप हैं जो पैराग्लाइडिंग करवाते हैं। आप यहाँ गुनेहर वाटरफॉल भी जा सकते हैं। बीर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गुनेहर वाटरफॉल है। गुनेहर गांव पहुँचने के लिए आप अपनी गाड़ी, स्कूटी या प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हैं। गुनेहर गांव में पहुंचकर आपको पार्किंग में गाड़ी लगाकर 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। उसके बाद आपको दिखेगा एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य। ये है गुनेहर वाटरफॉल। यहाँ जाने के लिए आपको गाइड करना पड़ता है जो पार्किंग के पास से ही मिल जाता है, जो 100 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं। यहाँ के अंतिम 100 मीटर की चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, तो अगर आपके साथ माता पिता और थोड़े बुजुर्ग जन जा रहे हैं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चोकलिंग मोनेस्ट्री जा सकते हैं जो कि बीर मेन मार्केट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बीर की सबसे खूबसूरत और आकर्षक मोनेस्ट्री है चोकलिंग मोनेस्ट्री। यहाँ अंदर कदम रखते ही ये जगह आपको सम्मोहित कर देगी। यहाँ की भव्यता और शांति को देखकर एक बार आपका मन जरूर कहेगा कि यहीं रह जाते हैं। चोकलिंग मोनेस्ट्री का प्रमुख आकर्षण है एक विशाल स्तूप और पद्म संभव की आकर्षक मूर्ति। मोनेस्ट्री के प्रवेश पर शिल्पकारों द्वारा कई प्रकार के पत्थरों पर चित्रकारी करके अनेक तिब्बतीय सन्यासियों और उनके जीवन की कहानियों को दर्शाया गया है। इसके बाद आपका अगला पड़ाव बैजनाथ मंदिर हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी राज्य
में स्थित बैजनाथ मंदिर हिंदू धर्म के लोगों के बीच एक धार्मिक महत्व रखता है। भगवान शिव के भक्तों और स्थानीय व्यापारियों आहूका और मनुका द्वारा 1207 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ से निकलने वाले पानी में औषधीय गुण है, जिसकी मदद से लोगों की पुरानी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मंदिर के भीतर और बाहरी दीवारें हिंदू पौराणिक कथाओं की घटनाओं को दर्शाती हैं। बैजनाथ मंदिर के दर्शन के बाद वापसी में पालपुंग मोनेस्ट्री घूम सकते हैं। ये बीर के पास केयोरी में स्थित है। ये पूर्वी तिब्बत का एक धार्मिक केंद्र है जो बौद्ध ध्यान और दर्शन में पढ़ाई के साथ साथ बौद्ध अध्ययन और जीवित कला एवं संस्कृति के अन्य रूपों को प्रदर्शित करता है। यहाँ के शांत वातावरण में आपको जीवन के कुछ सुकून के पल बिताने का मौका मिलेगा। इसके बाद आप डियर पार्क इंस्टीट्यूट जा सकते हैं। बीर के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है डियर पार्क इंस्टीट्यूट। इसे ध्यान, कला, संस्कृति और दर्शन शास्त्र के कार्यक्रमों का केंद्र माना जाता है। कई प्रसिद्ध शिक्षकों और विद्वानों के साथ यहाँ इन विषयों पर कई भाषण और सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। एकदम शांत वातावरण वाला ये स्थान बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यहाँ का कोना कोना आपके अंदर उत्साह और प्रेरणा का संचार कर देगा। बीर का मौसम पूरे साल बेहद सुहाना रहता है, तो इस मज़ेदार मौसम का मज़ा लेते हुए आप यहाँ के चाय के बागान घूम के आ सकते हैं। यहाँ चाय की काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं और उन्हीं में से बीर बाज़ार के पास द बीर कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री लिमिटेड सबसे लोकप्रिय है। ये फैक्ट्री पर्यटकों को अपने परिसर के अंदर ले जाकर वहाँ की ज़रूरतमंद जानकारी देने में भी मदद करती है। यहाँ से आप फ्रेश टी बैग्स की खरीदारी कर सकते हैं। बीर में करने के लिए मेरी मनपसंद चीज़ों में से एक था सनसेट पॉइंट तक चलकर जाना। हर दिन सनसेट से 1 घंटा पहले जाना और सूरज को तब तक देखते रहना जब तक वो डूब नहीं जाए। मुझे पहाड़ के सूर्यास्त हमेशा से पसंद थे, लेकिन बीर के बाद मुझे इनसे और भी ज़्यादा प्यार हो गया। हर दिन आपको एक नए तरह का सूर्यास्त देखने को मिलता है जो देखने में बहुत अद्भुत लगता है। इसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि हम किसी फिल्म का कोई सीन देख रहे हैं। आप इसे अनुभव ज़रूर करें। बीर में कई ट्रैकिंग साइट्स भी हैं, जिनमें से प्रमुख है राजगुंधा घाटी और धौलाधार रेंज ट्रैक। तो आप यहाँ भी जा सकते हैं और कैंपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। आइए अब यहाँ के खाने के बारे में बात करते हैं। बीर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के नाते अपने पर्यटकों के लिए खाने के कई विकल्पों को प्रस्तुत करता है। इस शहर में आपको हर प्रकार का भोजन का स्वाद मिल जाएगा, जो आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ता। ये क्षेत्र एक प्रमुख तिब्बतीय बस्ती है, इसलिए यहाँ का भोजन भी तिब्बती व्यंजनों से प्रभावित है और मोमोज जैसी लोकप्रिय चीज़ें यहाँ आसानी से उपलब्ध हैं। हिमाचली भोजन काफ़ी सरल और साधारण है, लेकिन इनमें कुछ विशिष्ट व्यंजन हैं जो लगभग हर जगह उपलब्ध हैं। यहाँ का कैफ़े कल्चर भी बहुत अच्छा है। शाम के समय अपने मनपसंद खाने के साथ आप यहाँ की लाइव म्यूजिक का लुत्फ उठा सकते हैं। आमतौर पर यहाँ एक बार के भोजन में लगभग 150 से 200 रुपये तक का खर्च आता है, पर यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप क्या और कहाँ खा रहे हैं। स्थानीय व्यंजन जैसे मोमोज, थुक्पा सभी सस्ते हैं और केवल 50 से 100 रुपये तक में खरीदे जा सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए आप साइकिल, स्कूटी और बाइक रेंट कर सकते हैं। यहाँ 500 से 600 रुपये में स्कूटी मिल जाती है, जिससे आपको बीर घूमने में सहायता मिलती है। यहाँ कई शॉप्स हैं जो आपको ये सुविधा उपलब्ध करवाती है। वैसे तो आप पूरे वर्ष बीर बिलिंग का दौरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं और पास के पैदल यात्रा और ट्रैक पर जाना चाहते हैं तो गर्मियों में जाने का सबसे अच्छा समय है। उस समय यहाँ की हवा ठंडी और तरोताज़ा रहती है, पर ये यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय है, तो आपको यहाँ भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप ठंड को नज़रअंदाज कर सकते हैं तो सर्दियों के महीने निश्चित रूप से बीर की यात्रा करने के लिए सबसे उपयुक्त है। पैराग्लाइडिंग के लिए सर्दियाँ सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस समय
हवा का प्रवाह अच्छा होता है। हालांकि आप यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं देख पाएंगे क्योंकि अधिकांश ट्रैक इस समय बंद हो जाते हैं। इसके अलावा आपको पैराग्लाइडिंग करने के लिए एक छोटा सा ट्रैक करने की आवश्यकता होगी क्योंकि बिलिंग में हर सर्दियों में बर्फबारी होती है। यहाँ घूमने के लिए कम से कम 3 दिन का प्लान बनाएं। यहाँ घूमने में आपका खर्चा कम से कम 10,000 का आएगा, जिसमें पैराग्लाइडिंग के 3,000 लगते हैं। यहाँ के शांत वातावरण के अनुभव को प्राप्त करने के लिए जल्द ही, मेरा मतलब है कि मॉनसून चले जाने के बाद, यहाँ का प्लान बनाएं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में दी गई जानकारी से आपको बीड़ जाने में सहायता मिलेगी। वीडियो लाइक ज़रूर करें और सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। चैनल के सपोर्ट के लिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ। बाय।